रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम लायक सद इज़्ज़त व एहतराम बरादर गिरामी मर्तबत हज़रत साईं ज़फ़र साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, साहबजादगान, उलमाए किराम, इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, आज पहली मर्तबा हज़रत गोदरी बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के सालाना उर्से पाक की तकरीब में हाज़री की सआदत से बहरामंद हो रहा हूँ और अपने अर्ज कर रहा था कि आज पहली मर्तबा यहाँ हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। बुजुर्गों के मज़ार पर हाज़री भी मकसूद थी और इस ख़ानदान के साथ जो मेरे बुजुर्गों का ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ की तजदीद भी मकसूद थी। हज़रत साईं ज़फ़र साहब के वालिद गिरामी मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत साईं ख़ादिम हुसैन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मेरे वालिद गिरामी के साथ गहरा मोहब्बत का ताल्लुक़। उन दोनों का एक मजलिस में तशरीफ फरमा होना, एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखना, बाहम एहतराम बजा लाना, आज भी वो मनाजिर मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ताल्लुक़ को नस्लन बाद नस्लन कायम रखे, हमें एक दूसरे की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, दूर पहाड़ों में बैठकर इस वादी में
एक मर्द खुद आगाह के मज़ार पर हाजिर होकर जहन अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस फरमान की तरफ मुतवज्जह हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब कोई साहिब ईमान भी होता है और उसकी जिंदगी आमाले सालिहा से आरास्ता होती है, तो फिर मैं खुद, रब फरमाता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को घर कर देता हूं। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान और अमल सालिह वाले मुत्तकीन और सालिहीन की मोहब्बत को मैं लोगों के दिलों में रासिख करता हूं। और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, जिस मोहब्बत को खुदा रासिख कर दे, दुनिया की कोई तहरीक, वो कलम की तहरीक हो या जुबान की तहरीक हो, दिलों में पैदा होने वाली उस मोहब्बत को उस वक्त तक नहीं निकाल सकती जब तक कि खुदा उसको खुद न निकाले। हदीस कुदसी है, सैयदो सरवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद फरमाता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है और फरमाता है कि जिब्रील फलां जगह सिया शरीफ के पहाड़ों में एक गुदड़ी पोश फकीर बैठा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन 7वें आसमान पर ऐलान करते हैं, 7वें वाले छठे पर, और करते करते पहले आसमान तक ये आवाज गूंजती है, और ये आवाज मलाइका की आवाज है कि फलां दूर दराज में के इलाके में बैठा हुआ एक फकीर दुर्वेश, चटाई नशीन, कोई कुव्वत नहीं, कोई इक्तिदार नहीं, कोई माल नहीं, कोई मनाल नहीं, वो अपने रब से लौ लगाए बैठा है और रब फरमाता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम उससे मोहब्बत करो। और छठे आसमान वाले फरिश्ते जमीन पर उतरते, आका फरमाते हैं वो जमीन पर उतरकर लोगों के दिलों में डालते कि फलां शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है, मलाइका मोहब्बत करते हैं, ए अल्लाह के बंदो तुम भी उससे मोहब्बत करो। नतीजा क्या निकलता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, कोई ज़राए इब्लाग का जोर नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, लेकिन कशां कशां लोग चले आ रहे हैं, इसलिए कि वो पैगाम किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं, खुदावंद कुद्दूस की आवाज बनकर लोगों के दिलों में पहुंचा है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम बीबी साहबजादा साहब ने एक तरफ इशारा फरमाया कि तहरीकें उठ रही हैं, लोग खानकाहों पर तंज और तशनीह के तीर बरसा रहे, तनकीद का निशाना बना रहे। मैं बरादरान इस्लाम आपके इस बाबरकत उर्स के मौके पर कहना चाहता हूं और पूरे ईमान की जमीयत के साथ कहना चाहता हूं, पूरे यकीन मुहकम के साथ कहना चाहता हूं कि जितनी जितनी ये तहरीकें चलेंगी उतना उतना इन सूफिया का नाम रोशन होगा। जितनी तसव्वुफ के खिलाफ, सूफिया के खिलाफ तहरीकें चली हैं, अगर ये कोई मिटने वाली चीज होती तो कभी की मिट चुकी होती, लेकिन दुनिया देख रही है। दोस्तों, लाहौर
शहनशाहों का घर रहा है। बड़े बड़े बादशाह आए, सूरज तलू हुए गरूब हो गए, लेकिन दाता का सूरज जब से तलू हुआ है निस्फुन नहार पर चमक रहा है और दमक रहा है। मुझे अपने एक दोस्त का जुमला याद आ रहा है, आपकी नजर करना चाहता हूं। उसने कहा था, लाहौर में एक ऐसे बादशाह का मदफन भी है जिसकी हुकूमत चीन से लेकर वस्ती एशियाई रियासतों तक फैली हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके नाम पर लाहौर में एक सड़क भी है, ऐबक रोड। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने उसके मजार को भी देखा होगा, उस सड़क पर भी गुजरने का मौका मिला होगा। लेकिन यहां कोई ऐसा नहीं है जो दाता के नाम से वाकिफ ना हो। उन्होंने कहा था कि ऐबक जो आधी दुनिया पर हुकूमत करता था, उसके मजार पर दिन के 12 बजे जाओ, मगमूम नजर आता है। उसकी हुकूमत इंसानों की गर्दनों पर थी, लेकिन उधर जो बादशाह लेटा हुआ था उसकी हुकूमत गर्दनों पर नहीं, लोगों के दिलों पर थी। यहां जाओ, दिन के 12 बजे जाओ, सुनसान नजर आता है, मगमूम नजर आता है। वहां रात के 12 बजे जाओ, इंसानों का हुजूम नजर आता है। रावी के इस किनारे पर एक दूसरे बादशाह की उस बेगम का मजार है जिसके इशारा अबरू पर लोगों की गर्दनों को तनु से जुदा कर दिया जाता है। नूरजहां, उसका अपना एक शेर है जो उसने पता नहीं किस मौके के लिए मौजू किया था, लेकिन आज उसके दरबार, उसके मजार के बाहर वो कंधा है और हकीकत हाल का इजहार कर रहा है कि बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। हम गरीबों का क्या मजार है, ना कोई फूल है, ना कोई बुलबुल चहक रही है, ना कोई चिराग है और ना कोई परवाना यहां तड़पता हुआ नजर आता है। बर मजारे माँ गरीबा न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदाए बुलबुले। लेकिन उधर जाओ, दिलों पे हुकूमत करने वाला लाहौर का वो शहनशाह सोया हुआ है जिसके मजार पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 40 दिन चिला कश रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो पुकार के कहते हैं कि गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसान रा पीरे कामिल कामिला रा राज। दोस्ताने मोहतरम, बड़े सगीर पाको हिंद में बेशुमार शहनशाह गुजरे, तारीख पर के सफहात पर उनके नाम मौजूद हैं, लेकिन लोगों के दिलों की तख्ती पर जिनका नाम लिखा हुआ है वो गुदड़ी पोश फकीर हैं जिन्होंने गर्दनों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। ये पहाड़ों के बीच में एक गुदड़ी पोश फकीर जिसके पास कोई कुव्वत नहीं थी, इख्तिदार नहीं था, उनको कहते ही हैं गोदड़ी बादशाह। वो कौन से जराए इबलाग हैं जिन्होंने उनकी मोहब्बत को आपके दिलों में घर कर दिया है। आज तीसरी सदी गुजर रही है, लेकिन उस मोहब्बत में कमी नहीं आ रही। इसको इकबाल ने कहा था कि दारा ओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला,
दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए अस्दुल्लाह। लोग कहते हैं कि इन मज़ारात पर अनपढ़ जाते हैं, इन मज़ारात पर जाहिलू का हुजूम होता है। मैं नाकिद की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि इकबाल के बारे में क्या कहोगे? क्या उसे भी जाहिल करार दोगे? इकबाल ने मन्नत मानी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर कि अगर मुझे अल्लाह ने बेटा दिया तो मैं उसकी उंगली पकड़कर आपके मजार पे हाजिर होऊंगा। जावेद इकबाल पैदा हुआ, जावेद इकबाल को पकड़कर अपने साथ लेकर हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिर हुए और वहां पे बरजस्ता जो अशार कहे वो आज भी हजरत मुजद्दिद के मजार के बाहर लिखे हुए हैं कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है जेरे फलक मतलाए अनवार। और इकबाल कहता है इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, और जिसके नफ्से गरम से है गर्मी ये अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का नगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। हाज़रीन मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में इस मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में अर्ज करना चाहता हूं कि ये सूफिया बादशाह नहीं थे, ये बादशाह घर थे। ये बादशाहों के दरबारों में सलामी करने वाले नहीं थे, बादशाह इनकी दहलीज के बोसे लिया करते थे। ये उनके घरों का तवाफ नहीं करते थे, बादशाह इनके घरों का तवाफ किया करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जब बरसरे इक्तदार आया, मसरत पर बैठा, आंखों से आंसू रवा हो गए। खानदान गुलामा से ताल्लुक है, अपने मुसाहिबीन से जो उसकी काबीना थी, वुज़रा थे, उनसे पूछा कि ये तख्त मुझे कैसे मिला, कैसे मैं इस तख्त देली का मालिक बना। किसी ने कहा आपकी ज़कावत से, आपकी ज़हनी फतानत से, किसी ने कहा आपकी जोहदे मुसलसल से। अला हाज़ल क़यास, हर एक ने अपनी सोच के मुताबिक जवाब दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें एक वाकया सुनाना चाहता हूं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, अगर थोड़ी देर के लिए आप इस वाक़े में गुम हो जाएं तो आप यकीन कीजिए वो अकीदा रासिख लेके उठेंगे जो आपकी सबसे बड़ी कीमती मता होगी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं मैं बगदाद में एक खातून के यहां मुलाजमत करता था, छोटा सा बच्चा था। एक दिन मालकन ने मुझे चंद चके दिए, जाओ बाजार में सौदा लेके आओ। मैं बाजार में चला गया, वहां मैंने देखा कि एक हुजूम बेपनाह है, बेशुमार लोग जमा हैं। मैं भी जाके खड़ा हो गया, देखा तो एक दरवेश दूर बैठे हुए खिताब फरमा रहे हैं। मैं भी उनकी गुफ्तगू में इतना गुम हुआ कि याद ही न रही कि मैं किस काम से आया था, मालकन ने किस मकसद के लिए मुझे भेजा था। जब उनका वाज खत्म हुआ उस वक्त मैं चौंका, ओह मैं तो सौदा लेने आया था, मेरी मालकन बड़ी सख्त है, सख्त गिर है,
वो मुझे सख्त सजा देगी, लेकिन उस पर मुस्तजा कि जब मैंने जेब में हाथ डाला तो कोई उचक्का वो पैसे भी ले उड़ा था, जेब भी खाली थी। मैं बैठ के वहां रोने लग गया, रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं रो रहा था कि अपने सर के ऊपर किसी का हाथ महसूस किया। सर उठा के देखा तो वही बुजुर्ग जो वाज फरमा रहे थे वो मेरे सर पर खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे, बेटा क्यों रो रहे? मैंने उसे सारा वाकया सुनाया। अपने जेब से पैसे निकाले, मुझे अता फरमाए। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की उम्र उस वक्त 5 या 6 बरस है। बगदाद का शहर है, वहां पे ये वाकया रूनुमा हो रहा है। वो पैसे मुझे दिए और फरमाया कि बेटा ये पैसे लो, सौदा खरीदो, अपनी मालिकन को दो, लेकिन याद रखो जब तख्ते देहली पे बैठो तो हम फकीरों को ना भूलना। कहने लगा, ऐ मेरे वुज़राए किराम, आपको पता है वो बुजुर्ग कौन थे? सब उसकी तरफ देखने लगे। फरमाया वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और फरमाया ये तख्ते देहली ना मेरी ज़कावत ज़हनी का नतीजा है, ना मेरी जिद्दोजहद का नतीजा है, ये तख्ते देहली उस बुजुर्ग की दुआ और पेशनगोई का नतीजा है। ये लोग जमीन पर बैठकर, यकीन कीजिए, अर्श के मजे लेते थे। फर्श पर बैठकर अर्श के मजे लेने वाले ये गुदड़ी पोश फकीर थे। और इनकी हुकूमत, उसके क्या कहने। काश आज फिर खानकाह आबाद हो जाए, आज फिर वो रौनकें लग जाएं, आज फिर खानकाहों के मसनदारा लोगों की गर्दनों पर हाथ रखकर उनसे शायर इस्लामी की पाबंदी करवाए। ये एक गुदड़ी पोश फकीर का मजार है। मैं एक आखिरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। बार बार मुझे इकबाल का सहारा लेना पड़ता है। बू अली कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाकया इकबाल ने मंजूम किया है। कहते हैं बू अली कलंदर का एक दुर्वेश फकीर, एक खलीफा कह लीजिए, खादे मुरीद, गली में जा रहा था। पीछे से उस शहर का हाकिम आ रहा था, उसके फौजी दस्ते आ रहे थे, हटो बचो की सदाएं लग रही थी। ये अपनी धुन में मगन जा रहा था, रास्ता न छोड़ा। किसी एहलकार ने इसके सर पर लाठी मार दी, खून निकल आया। लेकिन वो दुर्वेश न थाने गया न कचहरी गया, किसी के यहां रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं गया, सीधा बू अली कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर, आपका ये खादिम अल्लाह की जमीन पर चल रहा है। इस शहर के हाकिम ने, उसके एक कारिंदे ने मेरा सर फाड़ दिया है। इकबाल कहते, मंजूम किया इसको। इकबाल कहते बू अली कलंदर जोश में आ गए और फरमाया, कागज लाओ, कलम लाओ। कागज आया, कलम आया। फरमाया, मुंशी को के बादशाह को खत लिखा। बादशाह को खत लिखवा रहे हैं और लिखते क्या हैं, बड़ी लंबी नज़म है, सुनाने का वक्त नहीं। मैं जो जुमला मतलूब है, जो जुमला मेरे मकसद के इजहार का जरिया है, मैं वो बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। वो कहते हैं, बाजगी आमिले बदगौहरे, बाजगी ई आमिले बदगौहरे, वरना बख्श मुल्के तू बादी करे। ये जो बदअमल सा एहलकार तुमने रखा हुआ है, इसको बदलो। तुम अगर इसको नहीं बदलोगे, हम तुम्हारी हुकूमत को बदल
मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में साहबजादा साहब की उस बात की तरफ अपनी जात को भी मुतवज्जे करना चाहता हूं, आपको भी मुतवज्जे करना चाहता हूं। ये जो तसव्वुफ है, रूहानियत है, ये कोई फलसफा नहीं है, कोई फलसफियाना तहरीक नहीं है। बड़ी आसान और सादा जुबान में मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जितना जितना आपके अमल में रसूख पैदा होगा, जितना जितना आपके अमल में इखलास पैदा होगा, उतना उतना आपकी रूहानियत आबाद होती चली जाएगी। नमाज मैं भी पढ़ता हूं, नमाज सूफी भी पढ़ता है, लेकिन सूफी कहता है कि जब मैं सुभान रब्बी अल आला पढ़ता हूं, दूसरी मर्तबा सुभान रब्बी अल आला उस वक्त तक नहीं कहता जब तक कि आसमान से आवाज नहीं आती, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे तू मांग तो सही क्या मांगता है। आज जरूरत है इस बात की कि अमल में इखलास पैदा किया जाए। वो शायर दीनिया जो सूफिया का इम्तियाज रही है, उनको अपनाने की कोशिश की जाए। दरगाहों से और खानकाहों से तालीम और तरबियत का एहतमाम होना चाहिए। और ये मुरीदीन जो आज यहां पे बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ फरमा है, जब यहां से जाएं तो सही रब ताला के दरवाजा तौबा पर दस्तक दे के जाएं। अपने शेख के कदमों में बैठकर अपने रब से ये वादा करके जाएं कि मौला जो हो गया सो हो गया, अब हम तेरे मुती और फरमाबरदार बंदे बन के रहेंगे। और हम इस यकीन को पूरी तरह अपने दिल में समाये हुए हैं कि जिस शहंशाह के दरवाजे पर आकर हम ये तौबा कर रहे हैं, मौला तू हमारी तौबा को ठुकराएगा, तू हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। मेरे अजीजों, आप खुशकिस्मत हो, बेदार बख्त हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे फकीह के साथ आपकी निस्बत कायम फरमाई। और फिर मुझे खुशी है कि मेरे भाई हज़रत सईद जफर साहब, उनके साहबजादगां खानकाह की तजदीद की तरफ मुतवज्जे हैं। वो इस खानकाह को तालीम और तरबियत का गहवारा बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता कि आप उनके शाने के साथ शाना मिलाकर, उनके टखने से टखना मिलाकर इस खानकाह को तालीम और तरबियत का गहवारा बनाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाएंगे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, सूफिया की बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सूफिया के तरीके पर अमल किया जाए, सूफिया की बताई हुई बातों को हिर्ज़े जां बनाया जाए। जब आप अपने शेख के बताए हुए तरीके और जिक्र और अज़कार पर अमल करते हैं तो यकीन कीजिए ये पर्दे मिट जाते हैं, ये पर्दे दूर हो जाते हैं। ये मन दो मन मिट्टी उनकी और हमारी हाजिरी के दरमियान में हाइल नहीं होती है। काश वक्त होता, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता कि मैं नहीं देखता, आप में से शायद कोई कोई देखता, ज्यादा लोग नहीं देख पाते, लेकिन मैं ये ईमान रखता हूं कि इस मजार के अंदर आसूदाए खाक वो गुदड़ी पोश फकीर यहां आने वाले हर शख्स के ऊपर नजर रखते हैं और आपकी दुआओं का वसीला बनते हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और सूफिया इकराम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत तर करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।